सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी बंधु बांधवों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने समस्त बंधु बांधवों के लिए साईं बाबा का बहुत ही दिव्य उपाय लेकर के आए हैं, जो आपके घर परिवार की सोई हुई ऊर्जा को जागृत करता है, आपके दुर्भाग्य को दूर करता है, आपके सोए हुए भाग्य को जागृत करता है, आपके घर के रुकी हुई बरकत को शुरू करता है और साईं बाबा की रहम नजर पूरे घर परिवार पर बनती है। अर्थात आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आपके घर की वास्तु दोष दूर होता है और आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाती है। तो आइए जानते हैं वह कौन सा उपाय है, किस दिन करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज लेना है। देखिए, जब आपके घर परिवार की सकारात्मक ऊर्जा सुस्त हो जाती है, सुसुप्त अवस्था में हो जाती है, ऐसे घरों में वास्तु दोष स्टार्ट होता है। और वास्तु दोष करता क्या है? आपके घर में समस्त प्रकार के रोग दोष कलह विकार पैदा करता है, आपके घर की बरकत को समाप्त कर देता है, क्योंकि वास्तु दोष के अंतर्गत नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में हावी हो जाती हैं। ऐसे समयों में होता क्या है कि आपका दिमाग कार्य ही नहीं करता है, क्योंकि जिस घर में वास्तु दोष होता है, ऐसे घर के परिवार के सभी सदस्यों की जो बुद्धि होती है वह सुस्त हो जाती है या नकारात्मक कार्यों में लग जाती है, विखंडनकारी कार्यों में लग जाती है। और होता क्या है? धन का हानि होता है, जन का हानि होता है, रोग दोष कलेश विकार बढ़ता है, घर में कलह बनता है। तो यह उपाय क्या करता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है रामचरितमानस में, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो ये उपाय आपके घर में सुमति को स्थापित करता है, जो आपके घर में कला स्टार्ट है उसको समाप्त करता है। आपके घर में नाना प्रकार की संपत्तियां आने लगती हैं जब सुमति स्टार्ट हो जाता है। तो आपके घर के वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए यह उपाय है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए यह उपाय है, आपके सोए हुए भाग्य को जागृत करने का यह उपाय है। कैसे करना है, क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो जान लें, इस उपाय को गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार के दिन इसलिए करना है, देखिए, जब आपका भाग्य सुसुप्त हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे हमारी माताएं बहनें हैं जो अपने पुत्र पुत्रियों की शादी विवाह के लिए बहुत परेशान होते हैं, उनके घर परिवार के लोग। और होता क्या है, जब उनके गुरु कमजोर हो जाता है, जिन घर में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, आसुरी ग्रह, जो आसुरी प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं, वह जब व्याप्त हो जाते हैं तो होता क्या है, गुरु उस समय कमजोर हो जाता है। ऐसे घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो शादी ब्याह में जिसके दिक्कत हो उसको भी यह उपाय करना चाहिए। गुरुवार के दिन इस उपाय को करने से विद्या विज्ञान की बढ़ोतरी होती है। जिनके घर में बच्चे बच्चियां पढ़ने वाले हैं वह भी इस उपाय को करें। तो इससे गुरु का मतलब है ज्ञान का ग्रह। गुरु का मतलब होता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या है? अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो गुरु ज्ञान का ग्रह है, गुरु आपके आध्यात्म का ग्रह है, धर्म यज्ञ याजन आपके घर में बढ़ोतरी करता है। तो इसलिए गुरुवार के दिन इस उपाय को आपको करने से यह सब लाभ होगा। तो उपाय या गुरुवार के दिन करना है। आपको लेना क्या है? आपको घी का एक दीप लेना है, कपूर ले लेना है, गोली वाली जो छोटी वाली कपूर भी आती है, 2 कपूर के टुकड़े घी के दीप में डाल दीजिए, 2 लौंग डाल दीजिए और इसको एक जगह आप रख लीजिए। इसमें चतुर्मुखी दीप रहेगा और दीप का केवल एक मुख जलेगा। इस दीप को आप क्या करिए, आप पहले प्रज्वलित कर दें, एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर दें, वातावरण सुगंधित कर दें और अपने घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए आपको बाबा का एक मंत्र जप करना है, ओम सर्व मंगल कराय नमः। जो मंत्र बहुत ही फेमस, जो बाबा के 108 नामावली में से एक नाम है, ओम सर्व मंगल कराय नमः। इस मंत्र का एक माला जप करिएगा। साईं बाबा का 11 वचन 11 बार आपको बोलना है।
कौन सा बाबा का 11 वचन आप सब लोग जानते भी हैं, साईं परिवार जो नहीं जानते उनको हम बता दें। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत, मेरी शरण तज लेना आनंद। बाबा का यह 11 वचन 11 बार बोलना है, उसके बाद बाबा की आरती करना है। यहां पर एक चीज हमने आप लोगों को नहीं बताया, क्यों? क्योंकि बाबा का जब भी पूजन करेंगे तो विधि विधान आप लोग सब जानते हैं। एक बार मैं विधि विधान भी बता दूं। विधि विधान में आपको 1 लोटा जल लेना है, बाबा को जो डेली का भोग लगता है वो तो लगाएंगे ही, पंचमेवा जो मिश्री होता है, किशमिश होता है, काजू बादाम होता है, वह मतलब 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट, उसका भोग तो आप लगाएंगे। लेकिन इस दिन आप केले का भोग लगा सकते हैं, पीले फल का, पीले मिष्ठान का भोग, और पीला पुष्प अर्पित करना है, और बाबा को पीला चंदन मस्तक में लगाइए, वही मस्तक में स्वयं लगाइएगा। उसके बाद आप धूप दीप जो जलाए हैं, इस जो घी में कपूर प्रज्वलित किया गया है, लौंग प्रज्वलित करा गया है, बाबा की आरती के समय इसे दिखाइएगा। और इस कपूर और दीप को पूरे घर में आप दिखाने के बाद घर के चारों कोनों में आप दिखाएंगे। और इसमें जो 2 लौंग होता है, ये आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, घर परिवार में क्या करता है, सामंजस्य लाता है। और यह लौंग क्या करता है, नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ आपके घर के ऊर्जा को भी जागृत करता है। कौन? पॉजिटिव ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को। तो ये लौंग प्रत्येक गुरुवार को आप इस दीप के अंदर डाल करके जलाना चाहिए। और क्या करना है, अब यहां ध्यान दिए, चारों कोनों में घर में ये दीप को दिखाइए। उसके बाद इस दीप को मुख्य दरवाजे पर स्थापित कर दीजिए। इसीलिए दीप के बारे में कहा जाता है, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप काय नमोस्तुते। दीप की वंदना की जाती है दीप को प्रज्वलित करने से पहले। तो जो दीप जलता है चारों कोनों में, अगर आप या कपूर घी डाल के, लौंग डाल के अपने घर के चारों कोनों में दिखाते हैं, मतलब जहां पर आपका पूजा कक्ष है, जहां आपका किचन है, क्योंकि किचन का कोण अलग है, पूजा का कोण अलग है, और अलग अलग कोणों में, अलग अलग जगहों पे, चारों कोनों पे जब आप दिखाते तो वहां की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, वहां की सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। और यहां पर आपको मैं बता दूं, इस जीवन में खेल केवल सकारात्मक ऊर्जा का है। आपका दिमाग अगर सकारात्मक है, आपकी बुद्धि अगर सकारात्मक है, तो आपका बच्चा पढ़ने लिखने में आगे जाएगा। आपकी बुद्धि सकारात्मक है तो आप धन अच्छे से कमाओगे, आप अच्छे से समाज में एक प्रतिष्ठित मान मर्यादा के व्यक्ति बनोगे, क्योंकि यह ऊर्जा का ही गेम है। ईश्वर क्या है? ऊर्जा के रूप में है। क्योंकि लिखा गया है साईं बाबा के 11 वचन जब आप पढ़ते हैं उसमें लिखा है क्या? मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब भगवान साईं कहते हैं, मेरा यह शरीर भले समाधि में चला जाए, लेकिन मैं आप जब भी बुलाओगे दौड़ा आऊंगा, मेरी अनुभूति आपको होगी। मतलब दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ऊर्जा के रूप में आप अनुभूत करोगे। इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बिनुपद चलय सुनय बिनुकाना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बरजोगी। ईश्वर क्या है? जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, अर्थात चराचर जगत में व्याप्त है। तो ईश्वर किस रूप में? ऊर्जा के रूप में, जिसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में सबसे प्रधान ग्रह सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब दिखाई देते हैं हमारे चक्षुओं से, और सूर्य की रोशनी को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसकी गर्माहट को
और अगर क्षितिज पर सूर्य ना हो तो हमारे पेड़ पौधे जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से हमारे जो ईश्वर है, जिन्होंने इन ग्रहों को बनाया, जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन जो इस धरा को बनाने वाले, इसका संहार करने वाले, निर्माण करता है, उनके निमित्त अगर आप एक दीप जलाते हो तो वह सकारात्मक ऊर्जा आप तक आती है। इसीलिए कलयुग में नाम का आधार बनाया गया। कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम में ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे संत हुए, कोई राम का नाम, कोई कृष्ण भगवान का नाम, कोई राधा का नाम, कोई साईं बाबा का नाम, कोई समर्थ गुरु का नाम लेकर के, और वह अपने जीवन को धन्य बना लेता है, अपने उस सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। तो एक बार सकारात्मक आपका घर हो गया, आपका दिमाग, आपका शरीर, तो धन लक्ष्मी तो आपके चेरी बन जाएंगी। आपके घर में बाबा का अगर रहम नजर हो गया तो आपके घर में धन धान से परिपूर्णता होगी, क्योंकि बाबा स्वयं साईं सतीर्थ में आप देखेंगे, बाबा ने कहा है, जो भक्त मेरा ध्यान करता है सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा सबूरी के साथ, उस भक्त के घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं होती है। तो ये उपाय आप करिए, और इस उपाय को सुबह और शाम दोनों टाइम आप कर सकते हैं। किसी भी टाइम, सुबह करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और शाम को करिए तो थोड़ा गोधूल वेला के बाद। इस उपाय को जरूर करिए, निश्चित कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे, अगर आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई भी प्रकार कुंडली में कोई बाधा है, तो यज्ञ आजन हवन पूजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम उन सभी बंधु बांधवों से यह चीज जरूर कहेंगे कि चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़िए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचे और हम आप परिवार बन के जुड़े और उस विश्व शांति की भावना को आगे तक ले जाएं। अपने साईं परिवार के साथ हम लोग जुड़े, और हमारा आपका जो लक्ष्य है अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा के साथ ले चलने का, वह सकारात्मक ऊर्जा हम सभी लोगों में बने। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, और उन बंधु बांधवों तक जरूर शेयर करिए, उन साईं परिवारों तक जरूर वीडियो शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।